क्लास 8 तो लोग मैथ जो चैप्टर है हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 7.1 फैक्टराइज चैप्टर जो है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर एक का एक नंबर मैथ। जो फैक्टराइज मतलब सबसे पहले क्या होता है समझ लो। फैक्टराइज मतलब होता है तुमको कोई भी पॉलिनोमियल देगा, ठीक है, अलग अलग प्लस या माइनस ई में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 8xy³ प्लस 12x² y², ठीक है, तो ये अलग अलग है, लेकिन हमको फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि हमको इस चीज़ को इंटू फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इंटू का फॉर्म में कैसे लाए हम लोग, तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों में से हमको कॉमन देखना है कि देखो इसमें 8 था, यहाँ 12 था, तो दोनों से 4 कॉमन जा रहा है ना। 4 दोनों में से देखो इस एक में एक्स है और दूसरे में x² है, तो सबसे सबसे कम क्या है एक्स, तो एक्स यहाँ पे लिए 4x, इधर y³ है और इधर y², तो यहाँ पे y² सबसे कम है, तो हम लोग इसको y² कॉमन ले लिए, तो 4x y² कॉमन ले लिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे हम, अब 8xy³ से अगर हम लोग 4xy² निकाल लेते हैं तो क्या बचता है 2y प्लस, उसी तरह से 12x² से अगर हम लोग 4xy को निकाल लेते हैं तो क्या बचता है 3x, है ना। तो देखो यहाँ पे 4xy², ये उसके बाद देखो कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस साइन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ब्रैकेट देके 2y प्लस 3x लिखे है ना। तो ये मतलब होता है ये दोनों इंटू फॉर्म में आ गया। तो फैक्टराइज मतलब होता है इंटू फॉर्म में लाना, ठीक है, दोनों में से कॉमन लेना, दो जो जितना भी रहेगा, यहाँ पे दो है इसलिए दो से कॉमन लिए, 3 4 5 जितना भी रहेगा सबसे देखना है सबसे मिनिमम क्या होगा, उसको बाहर निकालना है, उसके बाद जो बचा रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर डालना है। ठीक है, उसको बाद नंबर टू का टू नंबर 4x³ माइनस 6xy²। यहाँ पे देखो हमको 4 और 6 से 2 कॉमन जा रहा है और दोनों में से x² कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे 4x³ से अगर 2x² निकालते हैं तो खाली बचता है 2x, और 6x² से अगर 2x को निकाल लेते हैं तो खाली बचता है 3। तो 2x² इंटू 2x माइनस 3, ये हो गया हम लोग का आंसर। फिर देखो 3 नंबर का, तीन का एक नंबर 25ab c² माइनस 15a²b²c। तो यहाँ भी सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं, दोनों में से 5 कॉमन लिए, 5ab c कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे मतलब बच रहा हम लोग 5c माइनस 3ab। ठीक है, उस तरह से 4 का 2 नंबर 14mn प्लस 22m माइनस 62p। यहाँ पे देखो एम पहला वाला में एम एन है, दूसरा वाला में एम है और तीसरा वाला में पी है, तो यहाँ पे इसमें से एम एन पी तीनों में से कुछ कॉमन नहीं जा रहा, सिर्फ तीनों में से सिर्फ क्योंकि 14 22 और 62 है तो यहाँ पे 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 को बाहर निकालिए, तो 14 एम एन से 2 निकालिए तो क्या पूछता है 7 एम एन, और 22 एम से अगर 2 निकालते हैं तो 11 एम, और इधर 62 से अगर 2 निकालते हैं तो 31 पी। बस, तो 2 इंटू 7 एम एन प्लस 11 एम माइनस 31 पी, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो 5 नंबर। अब देखो आस्ते आस्ते ये बढ़ते जा रहा पॉलिनोमियल को जो है एक एक करके ये बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे 18p² माइनस 24p² प्लस 30p²। यहाँ पे देखो तीन चीज आ गया है ना, तो तीनों में से हमको देखना है कि कौन सबसे कम कम मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो तीनों में 6 कॉमन आ रहा और pq भी कॉमन आ रहा। pq हम लोग देखो स्क्वायर कब लेंगे हम लोग, जब जैसा तीनों में अगर स्क्वायर रहा मिनिमम जो रहेगा वो लेगा। तो यहाँ पे देखो तीन, पहला वाला में p² है, सेकंड वाला में p है, थर्ड वाला में p² है, तो सबसे कम क्या हुआ p, तो हम लोग p ले लिए कॉमन। ठीक है, उसी तरह से q² पहला में है, दूसरा वाला में q² है, लेकिन तीसरा वाला में q है, तो हम लोग q कॉमन लेंगे। तो इस तरह सबसे कम जो रहेगा वो उसको कॉमन लेना है, उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो मेरा बचा 3pq प्लस माइनस 4q प्लस 5p। ठीक है, फिर 6 का 2 नंबर 3 है इंटू x² प्लस y² प्लस 6b इंटू x² प्लस y²। देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुमको देखना है, देखो दोनों में ही हमको बीच में देखो जो प्लस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 3a x² 3a इंटू x² प्लस y² एक ये हो गया, और 6b x² प्लस y² एक ये हो गया। ठीक है, अब देखना है दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, तो दोनों में देखो x² प्लस y² दिया हुआ है, तो हम लोग पहले x² प्लस y² कॉमन लेंगे, और दोनों में एक में 3 है और एक में 6 है, तो दोनों से 3 कॉमन जा रहा है, तो हम लोग 3x² कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या 3a x² y² से अगर 3x² प्लस y² निकाल लेते हैं वो लोग, खाली बचता है a, और दूसरा वाला में देखो खाली बचता है 2b। ठीक है, इस तरह से तुमको देखना है कब कौन सा कॉमन ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो अब एक्सरसाइज 7.2 जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी फैक्टराइज चैप्टर ही है।
तो सबसे पहला मैथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे थोड़ा सा पिछला चैप्टर से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो क्या करना पड़ा हमको। पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमको देखना है क्या किसके साथ किसको एक जगह में रखने से हमको कॉमन मतलब सेम सेम कॉमन मिलता है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से अगर हम लोग एक्स निकाल लेते हैं तो तो बचता है क्या एक्स प्लस वाई माइनस। यहाँ पे देखो माइनस ऊपर में क्वेश्चन में माइनस एक्स माइनस वाई था, तो वहाँ पे देखो एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लोग माइनस वन कॉमन ले लेंगे। तो जैसे वन कॉमन लेते हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई आ गया, क्योंकि हम प्लस क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि बाहर का जो माइनस वन है माइनस और अंदर का प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो ऊपर में देखो माइनस वाई है। तो हमको ऐसा ही करना है कि नीचे के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन का तो ऊपर का साइन सेम आना चाहिए। ठीक है। तो आप देखो दोनों का ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आ गया, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कॉमन लेना पड़ेगा और एक्स माइनस वन को माइनस वन वहाँ बच रहा है तो इसको भी अलग हो जाएगा ये। सो ऐसा नेक्स्ट दो का दो नंबर फाइव पी स्क्वायर माइनस एट पी क्यू माइनस टेन पी प्लस सिक्सटीन क्यू। यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हमको देखना होगा कि किसके साथ किसको रखने से मेरा सेम को देखो यहाँ पे 3 नंबर लाइन में दोनों में से p माइनस टू कॉमन आया, तो ये कैसे हुआ ना, हम लोग पहले सेकंड लाइन में फाइव पी स्क्वायर और माइनस टेन पी को एक जगह में लेकर आए और माइनस एट पी क्यू प्लस सिक्सटीन क्यू को एक जगह में लेकर आए ताकि मेरा कॉमन सेम आए। देखो यहाँ पे फाइव पी स्क्वायर माइनस टेन पी से फाइव पी कॉमन ले लिया तो बचा मेरा p माइनस टू, फिर माइनस साइन देके फिर एट पी क्यू प्लस सिक्सटीन क्यू से अगर हम लोग एट क्यू कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास था पी माइनस टू। देखो यार पी माइनस टू क्या, हालांकि सिक्सटीन क्यू तो प्लस था तो वहाँ प्लस आना चाहिए था, लेकिन क्यू प्लस हम लोग नहीं लिया क्योंकि बाहर का जो साइन माइनस है माइनस और अंदर का साइन को इंटू करने से ऊपर वाला साइन आना चाहिए। तो अगर हम लोग बीच में अंदर में हम लोग प्लस रखते तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो ये गलत हो जाता, तो हम लोग इसलिए अंदर में जो साइन है उसको भी माइनस करना पड़ता, माइनस माइनस ऊपर का सिक्सटीन क्यू हो जाता है। तो अब p माइनस टू कॉमन आ गया, अब बचा गया फाइव पी माइनस एट क्यू, तो उसको भी एक जगह एक लाइन में लिखाना है। नेक्स्ट तीन का ए एक्स स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस थ्री बी। ये जो मैथ है तो यहाँ पे हम लोग कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर से हम लोग ए बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है मेरा क्या ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इधर थ्री ए माइनस थ्री बी से अगर थ्री कॉमन लेते हैं तो बचता है ए माइनस बी। ठीक है, दोनों में से देखो ए माइनस भी कॉमन हो रहा है हम लोग का, तो ए माइनस भी एक तरफ हो जाएगा, फिर ए जो बाहर में था ब्रैकेट से बाहर में है ए बी प्लस सी वो भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फोर का दो नंबर थ्री ए एक्स माइनस सिक्स ए वाई माइनस एट्टी सिक्स वाई प्लस सॉरी 86 नहीं है 8 by है वो प्लस 4 bx। तो यहाँ पे देखो हम लोग पहले 3ax और प्लस 4 bx को एक जगह में लेके आए और माइनस 6 ay माइनस 8 by को एक तरफ लेके आए। ये क्यों हम लोग कब चेंज कर रहे हैं, जब देखेंगे कि किसको किसके साथ रखने से मेरा कॉमन सेम आना चाहिए। ठीक है, हर बार देखो लास्ट में देखो सेम मेरा ये आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3ax प्लस 4 bx से अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी 3a प्लस 4b बच रहा है। उसी तरह से माइनस 6 ay माइनस 8 by से अगर हम लोग माइनस 2y कॉमन लेते हैं यह भी मेरा 3a प्लस 4b बच रहा है ना। तो जैसे थ्री ए प्लस फोर बी दोनों में आ रहा तो ये इसको दोनों को कॉमन लेना होगा तो एक जगह में आ जाएगा, और जो ब्रैकेट से बाहर में है एक्स माइनस टू वाई इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर ले जाना होगा। नेक्स्ट देखो फाइव नंबर का फाइव का वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वन प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे देखो पहले ही हमको ब्रैकेट दे दिया तो हमको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा। तो पहले क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई, पहले एक्स वाई इंटू वन किया प्लस एक्स वाई इंटू वाई, यहाँ पे देखो आप डॉट दिए है तो इसका मतलब है इंटू प्लस वाई क्यूब। अब हम लोग हम लोग इंटू करके देखते हैं कि जो बचा जो हो रहा है उसको लिखेंगे थर्ड लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वन मतलब क्या एक्स वाई होता है, और इधर एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई, तो यहाँ पे वाई दो आ रहा तो हम लोग एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई क्यूब। अब हम लोग कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के अंदर में एक्स कॉमन जाएगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और एक्स 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 वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के अंदर अगर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई इधर ही बच रहा है। ठीक है, हमको देखना है हमेशा कि सेम आना चाहिए। तो अब एक्स प्लस वाई को एक ब्रैकेट में लेकर आए और बाकी जो बाहर में था एक्स प्लस वाई स्क्वायर इसको भी एक ब्रैकेट में लेकर आएगा। सो नेक्स्ट मैथ ए एक्स प्लस बी वाई उसका होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई इसका होल स्क्वायर। तो यह भी देखो
यहाँ पे पहले से ही स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके हमको ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो हम लोग क्या बच रहा है, देखो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस, मैंने अगर हम लोग ए एक्स को पूरा ए मानते हैं और बी वाई को बी मानते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्या, ए एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस, अब बी एक्स माइनस ए वाई है तो ये भी ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई प्लस ए वाई होल स्क्वायर। अब हम लोग ब्रैकेट से अगर बाहर निकालें तो ए एक्स होल स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो टू इंटू, दो डबल लाइन में जो 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग का ए टू जेड जो लेटर है उसी हिसाब से हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ पे 2ab xy, जो जिसके बाद आता है उसको हम लोग उस हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग। 2ab xy प्लस, फिर बी वाई होल स्क्वायर था तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, इधर भी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इधर भी तुम्हारा माइनस 2ab xy प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों प्लस 2ab xy इधर माइनस 2ab xy, तो दोनों को काट देते हैं हम लोग। तो मेरा जो बचा हुआ है ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो हम लोग बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को नहीं लेके हम लोग बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आए, और इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक तरफ लेके आए, ताकि हम लोग ये दोनों से, पहला दोनों से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकें और दूसरा दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो यहाँ पे दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो इसको एक ब्रैकेट में करना है, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रखना है। 7 नंबर देखो, ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 - 2a माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखो सेम इंटू करेंगे हम लोग, पहले ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यों लिखे, क्योंकि पहले में बाहर में प्लस ए बी था, अंदर में माइनस 2a जो था, तो प्लस माइनस माइनस, तो लोग माइनस ए बी इंटू 2a, ठीक है, और माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर आया मेरा ए क्यूब। अब इंटू कर लेते हैं, तो ए बी इंटू 1 मतलब ए बी होता है माइनस, इधर ए सेकंड लाइन में जो ए बी इंटू 2a था, तो 2 का आगे लिखना है, तो 2 a² b माइनस 2b स्क्वायर। अब हम लोग ए क्यूब प्लस ए बी से कॉमन लेंगे, तो बचेगा ए कॉमन से ए स्क्वायर प्लस बी बच रहा है, और इधर माइनस 2a² b माइनस 2b स्क्वायर से अगर हम लोग 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी बचा, तो दोनों में से ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया। अब ब्रैकेट में दोनों जो सेम आ गया उसको एक तरफ लिखेंगे, और जब ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देंगे a - 2b को। ठीक है, ये बहुत सिंपल मैथ है। 8 का 2 नंबर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग एक जगह में लेके आए, देखो कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर सबको एक तरफ लेके आए, और माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर को एक तरफ लेके आए। अब पहला तीनों में से ए कॉमन लिए, तो बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद माइनस कॉमन लेकर बी कॉमन लिया। तो देखो यहाँ पे सब जो माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस सी बी जेड स्क्वायर सब में माइनस था, लेकिन जैसे थर्ड लाइन में हमने माइनस बी कॉमन लिया, तो उसके बाद सब प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि ब्रैकेट से बाहर में जो साइन है और ब्रैकेट के अंदर में जो साइन है, दोनों को इंटू करने के बाद ऊपर वाला साइन आना चाहिए। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया, और इधर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में आ गया। 9 नंबर में देखो, x - 1 माइनस ब्रैकेट में x - 1 होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको सब में से देखो दिख रहा कि x - 1 हमको कॉमन लेना है, तो हम लोग क्या किया, पहले x - 1 से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम लोग 1 कॉमन ले लिया। 1 कॉमन लेने से ब्रैकेट में x - 1 रह गया, फिर माइनस साइन दिया। अब x - 1 स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया, और इधर ए एक्स माइनस ए, इसमें से a कॉमन लिए, तो मेरा इधर भी बचा x - 1। अब तीनों में से जैसे x - 1 बच गया, तो तीनों में से हम लोग x - 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो
मेरा सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, तो पहला वाला में एक्स माइनस वन, जहाँ पे था 1 × x−1, तो वहाँ से अगर x−1 निकल जाएगा तो बचेगा 1 माइनस सेकेंड मिडिल में देखो देखो x−1 होल स्क्वायर था, तो उसमें से अगर x−1 निकलेगा तो क्या बचेगा, x−1 ही रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर x−1 लिखे, उस ब्रैकेट के अंदर निकला पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। प्लस उसके बाद 3 नंबर वाला जो था a × x−1 से अगर हम लोग x−1 निकाल लेते हैं तो उसमें क्या बचता है, खाली a बचता है। फिर नेक्स्ट लाइन देखो क्या कि x−1 जैसा था उसको लिखे साइड में, और इधर से जो सेकंड ब्रैकेट में जो था उसको ब्रैकेट से फर्स्ट ब्रैकेट से बाहर निकाले, तो 1 - x हो गया, और उधर +1 हो गया, क्यों, तो क्योंकि 3 नंबर लाइन में देखो माइनस था ब्रैकेट के बाहर में और अंदर में -1 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ +1 रह गया, और इधर +a, तो मेरा क्या हुआ x−1 इंटू 1 + 1 ऐड हो गया, तो 2 - x + a। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, तुम लोग करोगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जो जो हम देखो हम सब का एक एक करके कर दिए, और तुम लोग बाकी जो है उसको करके हमको दिखाओ, ठीक है, खुद से करके दिखाओ, हम सब मैथ इसलिए नहीं किया कि तुम लोग भी थोड़ा ट्राई करो, ठीक है।